नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धार्मिक शास्त्र में। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ें होती हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी की यह 3 चीज़ें देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उन लोगों पर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज़ें होती है जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। घर में खाने के लाले पड़ गए थे। घर में खाने के लिए ना ही अनाज का एक दाना था और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। रोज रोज के इस कलेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपनी पत्नी से तंग आकर घर से जंगल की तरफ निकल जाता है और जंगल में जाते समय उस आदमी को एक साधु मिलते हैं। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वह साधु उस आदमी से पूछता है कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो। तब वह आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा व्यापार था वह भी अब बंद हो गया है और हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे घर में ना ही खाने के लिए अनाज का एक दाना है और ना ही पहनने के लिए कपड़े। मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, उसके बावजूद भी वह घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं अपने घर को छोड़कर आपके पास आया हूँ। दोस्तों, उस आदमी को देखकर वह साधु कहते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें 3 ऐसी चीज़ें बताऊँगा। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेगा, उसे देखेगा, तो उसकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। उसके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। अगर तुम भी अपनी पत्नी की यह 3 चीज़ों को देखोगे तो तुम भी अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहोगे और ना ही तुम्हारे घर में कभी लड़ाई झगड़े होंगे और तुम्हारे व्यापार में भी तरक्की होगी। दोस्तों, तो वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उन 3 चीज़ों को गांठ में बांध लो। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उस कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, साधु महाराज कहते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उस नगर में वह सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था। उसके व्यापार में दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती थी और उस सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके प्रेम को देखकर जलते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर नगरवासी देते थे। ऐसे ही उस सेठ और सेठानी की बात उस नगर के राजा तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम और विश्वास की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारे नगर में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाता है और कहता है कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दिए जलाकर रखेंगे
तब राजा की रानी पूछती है कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिए क्यों जलवा रहे हैं। तब राजा रानी से कहता है कि रानी, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंडोरा पीटते हैं और बोलते हैं कि सभी के घर में रात भर दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर का दीपक नहीं बुझता, क्योंकि दोस्तों, दीपक प्रेम की निशानी होती है। और जो सेठानी थी वह अपने घर के दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी का काम करती थी। उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीज़ों और कई बातों को अनदेखा कर देता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नज़ारा देख रहे थे। और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन उस सेठ और सेठानी का ही एक ऐसा घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। तब रानी राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो प्रेम है वह इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज़्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है और राजा बोलता है कि नहीं, सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगी। तब राजा बोलता है कि देखो, बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनकी परीक्षा लें। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। और रानी राजा की इस बात से सहमत हो गई और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए वो तैयार हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल से एक दासी को बुलवाता है और वह अपनी दासी को बोलता है कि उस सेठ के पास जाओ और जो बातें मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। तो वह दासी बोलती है कि ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उस समय सेठ की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी। दोस्तों, तो वह दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। तो वह सेठ दासी से बोलता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है कि मैं आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों, तब वह सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए, राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। तो दोस्तों, वह दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरात देंगे और तुम्हें दरबार में एक अच्छी नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ उसकी बात सुनकर राजी नहीं हुआ। दूसरी बात राजा ने रानी से बोली थी कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब उससे बात साफ हो जाएगी कि सेठ और सेठानी में कौन ज़्यादा समझदार है। तो वह राजा कहता है कि ठीक है, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को बुलवाती है और अपने दास से बोलती है कि जो बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ यह सारी बातें जाकर सेठानी को बोल देना। तब रानी का दास उस सेठानी के पास जाता है। उस समय सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों, दास मौका पाकर सेठानी के पास पहुंच जाता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे महारानी साहिबा ने भेजा है
तो वह सेठानी बोलती है कि ठीक है, बताइए किस लिए रानी साहिबा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। दोस्तों तो वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दो तो वह तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगी। तो दोस्तों दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों तो रानी का वह दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ को मार दिया है। तब सेठानी उस दास से बोलती है कि मेरे घर में जो रोज रात को दीपक जलता है, क्या वो तुम्हें दिखता है? तब सेठ बोलता है कि हाँ दिखता है। तब सेठानी उस दास से कहती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तब मैं अपना ये दीपक बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। दोस्तों सेठानी की बात सुनकर वह दास राजमहल में वापस आ गया और राजा और रानी को यह सारी बात बता देता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभे में पड़ गई और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगी। दोस्तों तो वह राजा अपने दास और दासी के साथ सैनिकों को बुलवाता है और बोलता है कि देखो, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और सेठ को बचा लो। दोस्तों इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात को ही मारेगी और दिया भी बुझाएगी, लेकिन हम इससे पहले ही सेठानी के घर पर हमला बोल देते हैं। दोस्तों इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात को ही मारने के लिए बोला गया था। तो दोस्तों वह सेठानी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था और रात को तो मुझे सिर्फ दिया बुझाना है, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। दोस्तों वह दास और दासी उल्टे पांव सेठानी के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। तो राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्री जाति से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाया जाए। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों तब वह राजा उस सेठानी को कारागार में डलवा देता है और राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुना रहा था। तब साधु उस आदमी से बोलता है कि अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें होती हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। तो वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें होती हैं जो हर पुरुष को देखनी चाहिए। दोस्तों तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी पत्नी की सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर आ जा रही है। जो पुरुष अपनी पत्नी की यह चीज देखता है कि उसकी पत्नी यहाँ पर जा रही है, वहाँ पर जा रही है, किसके साथ बैठ रही है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते और वह अपनी पत्नी पर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज ये है कि पुरुष को अपनी पत्नी के अंदर यह एक चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोलचाल कैसे हैं, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती, अपने पति की इज्जत नहीं करती, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये चीजें देखनी चाहिए। तीसरी चीज वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन जरूर देखने चाहिए। दोस्तों जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है, उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता, उसको अपने नियंत्रण में रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। दोस्तों जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती, उसके घर में इसी तरीके से मुसीबत आती है। दोस्तों यह 3 बातें वह साधु उस आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ में बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव सदा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें और इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।